एक घिनौनी राजनीति के तहत ये सारा मामला है और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि अदालत भी इस सारे षड्यंत्र में शामिल है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि इसमें अदालत भी शामिल है, लेकिन भानु प्रताप जी का वो पूरा वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यह हकीकत बताएंगे कि संभल में जो हादसा हुआ है, संभल के जो जामा मस्जिद में जो लोगों ने ये पथराव किया और ज़बरदस्ती करके 5 लड़कों को शहीद कर दिया। संभल की ये जामा मस्जिद आप देख रहे हैं और यहाँ पर कड़ा जो पहरा है वो भी आप देख रहे हैं। क्या आपको यही नहीं लगता कि ये सोची समझी साजिश का ही नतीजा है? क्योंकि आपको बता दें कि सबसे पहले तो जो कोर्ट के ऑर्डर निकले थे सर्वे करने के लिए मस्जिद के, तो वो सर्वे निकालते ही शाम के 6 बजे 2 घंटे में ही सर्वे के लोग आ जाते हैं सर्वे करने के लिए। पाखंडी मनगढ़ंत लोगों की कहानी सुन करके कुछ महंत इसी में लगे रहते हैं कि कौन से धर्मस्थल को निशाना बनाया जाए। उसी के चलते उन्होंने उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद जो संभल की है उसको निशाना बनाया। अब आपको बता दें कि ये मामला सब कुछ कैसे हो रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के संभल में जो मस्जिद बनी हुई है उसके अंदर जो विवादित लोग हैं, जो भड़काऊ लोग हैं और जो दंगे फसाद करते हैं, उन्होंने एक ऐसी याचिका जाहिर की है कोर्ट। संभल की जामा मस्जिद के नीचे मंदिर होने का वो मनगढ़ंत कहानी बना करके उन्होंने अदालत में ऐसा जाहिर किया है। लेकिन दोस्तों कई सारे लोग ये जानते हैं कि संभल की जामा मस्जिद कई सालों से नहीं बल्कि 300 से ज़्यादा सालों से यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर उसमें नमाज अदा की जाती है। तो समझने की बात तो यहाँ पर यह है कि 1991 से जब धार्मिक स्थलों को लेकर के कायदे कानून बने हमारे संविधान में, तो फिर अदालत अपने मनगढ़ंत कहानियाँ सुन करके यहाँ पर कैसे ये दावा ठोकने के लिए सपोर्ट कर रही है। तो फिर अदालत ये रूलों को फॉलो क्यों नहीं कर रही है और संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा देश क्यों नहीं चल रहा है। धार्मिक स्थलों को लेकर जब कायदे कानून बने हैं तो 2 घंटे के अंदर ऑर्डर कैसे निकल के आ जाता है। और आपको पता है कि अगर धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आँच आती है तो कोई भी मुसलमान खामोश नहीं बैठता है और उसी के चलते जो मुसलमान अगर आवाज़ उठाती है तो उनकी आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी जाती है। तो आप ज़रूर अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये जो दंगलवादी लोग हैं और जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना जानते हैं और वो भी धार्मिक स्थलों को लेकर के निशाना बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम हमेशा से भाई भाई रहे हैं और इन चीज़ों को लेकर के विवाद हो रहा है। आप देख सकते हैं कि संभल की जामा मस्जिद का क्यों हो रहा सर्वे। याचिका दाखिल होने के 2 घंटे में के ही भीतर कैसे कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मामला पूरा क्लियर किया जाए, तो ये भी गलत चीज़ है, आप समझ सकते हैं। ये वो लड़के हैं जिनको पुलिसों ने गोली मार करके हत्या कर दी और इनके परिवार वाले भी बहुत दुखी है ये हादसे में। ये वो लोग हैं जो अपने हक़ के लिए शहीद हो गए और अपने धर्म स्थल के लिए अपनी जान दे दी पुलिसों के सामने। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सन को लेकर के और धार्मिक स्थलों को लेकर के पूरी जो बात बताई गई है उसके मुताबिक जब अदालत अपना काम नहीं कर रही है तो फिर पब्लिक किसके ऊपर भरोसा करेंगे। आप ज़रूर सोचिए, इस बात को समझिए। आपको पता है दोस्तों कि भानु प्रताप जी हमारे हाईकोर्ट के बड़े जाने माने हस्ती वकील है और आपको ये भी बता दें कि वो हमेशा से ही सच का साथ देते हैं और सच्ची बात भी करते हैं, ये आपको पता है। 200 से 300 साल के ऊपर बनी हुई जामा मस्जिद संभल के अंदर आप देख सकते हैं कई सारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन आगे पीछे से रहते हैं और फॉलो कर रहे हैं रूलों को। कभी कोई कायदे कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं जा रही है और इतने खूबसूरत मस्जिद के अंदर नमाज़ें अदा होती है जुमा की, हर दिन की। और अचानक से कोई भी व्यक्ति उठ कर के ये कहता है कि मस्जिद के नीचे कहीं मंदिर बसा हुआ था। ये बात कितनी दुरुस्त है दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं। जब इतने सालों से यहाँ पर मस्जिद बना हुआ है तो मंदिर होने का तो नामो निशान ही नहीं हो सकता। एक घिनौनी राजनीति के तहत ये सारा मामला है और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि अदालत भी इस सारे षड्यंत्र में शामिल है। जब देश में कानून है जो धार्मिक स्थलों से संबंधित सन 1991 का कानून बना हुआ है, पार्लियामेंट द्वारा पास है, जिसमें कहा गया है कि 1947 से पहले की जो स्थिति इस देश में है सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही रहेगी, उसमें कोई किसी तरह की कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और यही नहीं, उसमें रोका गया है कि अदालत भी उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सेक्शन 4 में कहा गया कि केवल यही नहीं, भविष्य में भी ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। बावजूद उसके 19 तारीख को दोपहर में पिटीशन फाइल होती है सर्वे के लिए। कोर्ट उसी समय जो रेस्पोंडेंट हैं उनको सुने बिना, उनको मौका दिए बिना, जो प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है उसको लागू किए बिना
उसी दिन तत्काल आदेश करती है। और बड़े मजेदार बात देखिए कि इधर आदेश पारित हुआ और शाम तक जो है एएसआई के लोग सर्वे करने पहुंच भी गए। इससे ज्यादा और सुनियोजित षड्यंत्र और क्या होगा, घिनौना षड्यंत्र क्या होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अदालत जा रहे हैं, वहां से आदेश मिलेगा और आदेश मिलेगा तुरंत उसे लेकर वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा वेल प्लान तरीके से होता है, बिना उसके नहीं होता। और इसीलिए मैंने कहा कि अदालत भी इससे शामिल है। दूसरी बात, और जो एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि चलिए जब 19 तारीख को सर्वे हो गया तो फिर 24 तारीख को सर्वे का क्या मतलब था? और सुबह 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गए सर्वे करने। और उसके बाद में जो हुआ, 5 नौजवान बच्चे जो हैं हमारे, उनकी जान चली गई, हत्या की गई उनकी। मैं सीधा कहूंगा उनकी हत्या। पहले सवाल का जवाब ले लीजिए यार, इसीलिए मैंने आपसे कहा पहले जवाब आने तो उसके बाद में जो आप सवाल पूछना। उनकी हत्या हुई और आरोप अब ये लगाया जा रहा है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, जबकि आप देख रहे हैं पुलिस कैसे गुंजू करके, वो है ना पुलिस वाला यूं करके पिस्टल चला रहा और एक यूं करके चला रहा, वो ये सारी स्थिति। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने इनकार किया है सर कि पुलिस की गोली से आपने कभी देखा है कि कोई अपराधी ये कहता हो कि मैंने अपराध किया है? सर खुदाई का जो मसला है कि जो एएसआई खुदाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। जो संविधान में जो कानून है बना हुआ 1991 का, वो किसी को भी इजाजत नहीं देता कि आप उसमें एक कदम भी रखें इस नियत से कि आप उसका सर्वे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो कानून पूरी तरह से रोकता है। कानून कैसे सर्वे से पता कैसे लगेगा कि क्या पता लगाना है आपको? जब संविधान ने कह दिया, जब इस देश के कानून ने कह दिया कि 1947 से पहले की जो परिस्थिति है वो उसमें कहीं भी कोई भी। जो भी हिंदू भाई बहन मेरी ये वीडियो देख रहा है तो अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि मुसलमान के साथ सच में इंसाफ हो रहा है। सच का साथ दे और बुलंद अपनी आवाज़ ज़रूर उठाए सच के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।